हेलो गाइस, आई एम सुमन पांडे। मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब पूर्ण होना होता है। जब हम किसी कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तो वहाँ पे परफेक्ट टेंस होता है। और जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अलग पहचान है, फ्यूचर और पास्ट परफेक्ट के अलग पहचान है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अलग पहचान है। तो फिलहाल अब मैंने तो आप लोगों को टेंस के बारे में बता दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बता दिया है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम किसी टेंस के बारे में जानने के लिए उसके पहचान को देखते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि हिंदी वाक्य मिलेगा तो जानेंगे पहले कैसे कि कौन सा टेंस है। उसके लिए हमें हिंदी वाक्य को पहचानना पड़ता है, फिर उसका ट्रांसलेशन करना पड़ता है। पहचान देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और काम का पूरा होना दिखाया जाए, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें कार्य का पूर्ण होना बताया जाए वही परफेक्ट टेंस होता है। अब यहाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब इस वाक्य से हमें पता चलता है कि मैंने जो मेरा काम है मैंने उसे पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है मैंने अपना काम कर लिया है, वहाँ भी परफेक्ट टेंस होगा क्योंकि यहाँ पे कार्य पूरा हो चुका है। अब इसमें भी मैंने जैसा बताया, ट्रांसलेशन में कई पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव। अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य जिसमें एक कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो, न तो नहीं हो, न तो क्वेश्चन वर्ड हो। फार्मूला देखेंगे, कर्ता हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज और हैव। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हैज़ कहाँ यूज करना है, हैव कहाँ यूज करना है? तो उसके लिए हम कर्ता के अनुसार हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा कर्ता ही, सी, इट और नेम होगा तो वहाँ हैज़ का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस कर्म और फुल स्टॉप लिखेंगे। और यदि हमारा कर्ता आई, वी, यू, दे होगा तो हम कर्ता के साथ हैव लगाएंगे प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और कर्म लिखेंगे, इसके बाद फुल स्टॉप देंगे। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण देकर समझाते हैं कि इसे यूज कैसे किया जाएगा। वह घर जा चुका है। कौन घर जा चुका है? वह घर जा चुका है। कर्ता हमारा क्या है? वह है, तो वह के लिए ही लगाएंगे। अब जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था कि ही, सी, इट और नेम के साथ हैज लगता है, तो यहाँ पे ही के साथ हैज लगाएंगे। जाना का गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गॉन होता है तो गॉन लगाएंगे। ही हैज गॉन टू हाउस, वह घर जा चुका है। ही हैज गॉन टू हाउस। मैं अपना काम कर चुका हूँ। कौन अपना काम कर चुका है? मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो मैं का अंग्रेजी आई होता है, आई के साथ हैव लगता है, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है, तो इसलिए हम आई के साथ हैव लगाएंगे। आई हैव पूरा करना का होता है फिनिश, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होता है, फिनिश लगाएंगे। अपना काम माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई के साथ अपना के लिए माई लगता है, यह भी आप सब ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें नहीं होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, यदि मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो एक लाइक, शेयर एंड कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसे भी आप लोग कमेंट कर दीजिए। मैं उसका ध्यान दूंगी और उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगी कि आप लोगों को इस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, बेसिक तरीके से, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। तो निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। निगेटिव मतलब नकारात्मक होता है। अब हम फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले कर्ता, इसके बाद हैज़ या हैव। और मैंने बताया कि हैज़ हैव दोनों एक साथ अप्लाई नहीं करना है। यदि हमारा कर्ता ही, सी, इट और नेम होगा तो हैज़ लिखेंगे कर्ता के साथ, और आई, बी, यू, दे होगा तो हैव लिखेंगे। प्लस नॉट, नहीं भी अब नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है तो नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस कर्म लगाएंगे, प्लस फुल स्टॉप लगाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से समझेंगे कि हमें करना कैसे है। जैसे हम लोग दूध नहीं पी चुके हैं,
हम लोग दूध नहीं पी चुके हैं। तो हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, वी के साथ हैव लगता है, तो वी के साथ हैव लगाएंगे और हैव के बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे, वी हैव नॉट। और ड्रिंक मीन्स पीना होता है, लेकिन यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म लग रहा है, इसलिए ड्रिंक, ड्रैंक, ट्रंक। ट्रंक होगा तो ड्रंक लगाएंगे, ड्रंक द मिल्क। वी हैव नॉट ड्रंक द मिल्क, हम लोग दूध नहीं पी चुके हैं। वी हैव नॉट ड्रंक द मिल्क। इसके बाद अगला सेंटेंस है, राहुल बाजार नहीं जा चुका है। राहुल कौन बाजार नहीं जा चुका है? राहुल बाजार नहीं जा चुका है। सबसे पहले कर्ता लगाएंगे राहुल। राहुल नाम है तो नाम के साथ हैज लगाया जाता है। राहुल हैज नहीं है, नॉट लगा देंगे। जाना का गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गॉन लगाएंगे टू मार्केट। राहुल हैज नॉट गॉन टू मार्केट और फुल स्टॉप देंगे। और फिर मैं एक बार आप लोगों को फिर से याद दिला दे रही हूँ कि यदि आप सेंटेंस पूरा सही किए हो और वहाँ पे सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाए हो तो आपका वाक्य पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए जहाँ ज़रूरी होता है फुल स्टॉप लगाना, वहाँ फुल स्टॉप लगाइए। जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए, नहीं तो आपका सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अगला हम देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें क्या से शुरू प्रश्न पूछा जाए। अब प्रश्न सूचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को समझाया है कि क्या से शुरू होता है और एक क्या, कब, क्यों, कैसे हिंदी वाक्य के बीच में आता है। जब हमारा हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख देना होता है। उसके बाद कर्ता लगाना है, यदि नॉट आया नहीं आया तो नॉट लिखेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस कर्म लिखेंगे। और अब पहले तो फुल स्टॉप देते थे, अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब फार्मूला देखेंगे, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव है। अब मैंने ऊपर ही समझा दिया है, हैज़ किसके साथ प्रयोग होगा और हैव किसके साथ प्रयोग होगा। यदि हमारा कर्ता ही, सी, इट और नेम है तो हैज़ लगाएंगे और आई, बी, यू, दे है तो हैव लगाएंगे। प्लस कर्ता लिखेंगे, यदि नहीं है तो नॉट लिखेंगे, यदि नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस कर्म लिखेंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क देंगे। यदि आप पूरा सेंटेंस सही कर लिए हैं और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क तो निश्चित रूप से आप लोग लगाइएगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि एग्जाम्पल देकर कैसे हमें करना है, सीखना है। क्या सोहन मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुका है? अब हम हिंदी वाक्य देखें, क्या सोहन मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुका है। अब क्या हिंदी वाक्य में पहले आया है तो हमें व्हाट नहीं लगाना है, केवल कर्ता के अनुसार उस टेंस की सहायक क्रिया पहले रखना है। तो यहाँ हैज और हैव है, अब यहाँ सोहन नाम है इसलिए हम हैज लेंगे, हैज। इस अब हैज हो गया। अब सोहन नहीं है तो नॉट लगा दिए, प्ले मिस खेलना होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड हो जाएगा। द क्रिकेट इन द फील्ड, हैज सोहन नॉट प्ले द क्रिकेट इन द फील्ड। अगला देखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला, क्या तुमने अपना काम कर लिया है? क्या तुमने अपना काम कर लिया है? अब क्या तुमने अपना काम कर लिया है तो क्या यहाँ आ गया है, तुमने मतलब तुम होता है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो सबसे पहले हैव यू और करना का डू होता है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, हैव यू डन योर वर्क। यू के साथ अपने के लिए योर लगाया जाता है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। अब डब्ल्यू एच टाइप का देखेंगे, डब्ल्यू एच टाइप का क्या है, फार्मूला देखेंगे। अब डब्ल्यू एच टाइप मतलब होता है जब हम क्या, कब, क्यों, कैसे हिंदी वाक्य के बीच में पाते हैं तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार, यदि हमारा कर्ता ही, सी, इट और नेम होगा तो हैज लगाएंगे और आई, बी, यू होगा तो हैव लगाएंगे। अब यहाँ फार्मूला क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस कर्ता प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्रिया की तीसरी अवस्था लिखेंगे, प्लस कर्म और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, वे लोग कैसे गाली दे चुके हैं। वे लोग कैसे गाली दे चुके हैं, सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, हमारा कहाँ है तो कैसे, जिससे प्रश्न पूछा जाता है वही तो क्वेश्चन वर्ड होता है।
तो यहाँ पे कैसे है, कैसे को हम निकाल लेंगे। कैसे का अंग्रेजी हाउ में कैसे होता है, तो हाउ पहले लिखेंगे। और वे लोग का मतलब दे होगा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, तो हाउ हैव दे एब्यूज मीन्स गाली देना होता है, और एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड होता है। हाउ हैव दे एब्यूज्ड, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वे लोग कैसे गाली दे चुके हैं, हाउ हैव दे एब्यूज्ड। अगला क्या है, महेश क्यों नहीं किताब पढ़ चुका है। महेश क्यों नहीं किताब पढ़ चुका है, तो महेश क्यों क्यों हमारा पकड़ में आ गया, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो क्यों क्यों का अंग्रेजी व्हाई होता है, व्हाई लिखेंगे, और नाम है, नाम के साथ हैज लगाया जाता है, तो व्हाई हैज महेश, नहीं है नॉट लगा दिए। रीड रेड रेड, स्पेलिंग वही रहती है, केवल पढ़ने में अंतर होता है। रीड रेड रेड, रेड लिखेंगे, ए बुक और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाई हैज महेश नॉट रेड ए बुक, यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब यदि आप लोगों को हमारा पढ़ाया जरा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग चाहें तो एक बार मैं और रिवाइज करा दे रही हूँ। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सेंटेंस बोल रही हूँ, आप लोग उसका इंग्लिश ट्रांसलेट ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे कि मैं तालाब में नहा चुकी हूँ, मैं तालाब में नहा चुकी हूँ। क्या सीमा खाना बना चुकी है, क्या सीमा खाना बना चुकी है। रामू कैसे खाना खा चुका नहीं है, रामू कैसे खाना खा चुका नहीं है। हम लोग क्यों विद्यालय नहीं जा चुके हैं, हम लोग क्यों विद्यालय नहीं जा चुके हैं।